कीबोर्ड सारी जानते हो, इनपुट डिवाइस है, बस ये कंफ्यूज तो होने नहीं है इन चीज़ों में, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनता है, एक तो टोटल कीज 102 से लेके 104 तक तो नॉर्मल होती है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ऐसा कीबोर्ड, कौन सा कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ठीक है। आपको ऑप्शन के अंदर ना कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि 4 ऑप्शन ऐसे नहीं देगा, 100, 102, 104, 105, 103, ऐसे ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, बाकी जो चारों ऑप्शन होंगे ना, 3 ऑप्शन वो दूर दूर होंगे, तो आप समझ सकते हो कि आपने आंसर क्या करना है। तो इसीलिए इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि एक कीबोर्ड के अंदर 102 है तो आपने जितने यहाँ पे कीबोर्ड उसके अंदर 102 ही कीज हैं, नहीं, एक आधी कीज किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है, अलग अलग कंपनी वाइज, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो नॉर्मल कीबोर्ड रहता है उसमें इतनी कीज होती हैं। अब मैंने स्टैंडर्ड क्यों बोला, क्योंकि एक कीबोर्ड और आता है जिसे बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया वर्ड सुना है कि पहले, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया नहीं सुना आपने, मीडिया सुना है, ये तो सबने सुना होगा, मीडिया का आगे एक और नाम भी लगता है वो भी सुना होगा, हाँ वो भी सुना है आपने, है ना। मीडिया क्या होता है, माध्यम होता है, एक्चुअल में क्या है, माध्यम, सूचना ट्रांसफर का, सूचना देने का एक माध्यम है इंफॉर्मेशन का। पहले रेडियो नाम सुने आपने, रेडियो होते थे, तो रेडियो से भी खबरें वगैरह, ज़्यादातर लोग पहले रेडियो से अपडेट होते थे और बिल्कुल ऑथेंटिक खबर होती थी, कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, वो अपने लगा के सुनते रहते थे, है ना। वो क्या था, उसमें से क्या क्या एक्शन हो रहे थे, आपको खबर कैसे पता लगती थी, उसमें से सुनकर कानों के द्वारा कि आप सुन सकते थे, तो उसमें केवल एक ही माध्यम यूज हो रहा था, केवल सुनने का, रेडियो के अंदर, कि हम केवल सुन सकते थे, हमारे केवल कान एक्टिव हैं, चाहे हम आंखें बंद करके लेटे हुए हैं तो भी हम सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारे कान एक्टिव हैं। फिर आ गई बात अखबार की, फिर अखबार आ गए, तो अखबार के अंदर आप तो देख रहे हो और पढ़ रहे हो, यानी कि आप देख भी रहे हो, पिक्चर्स भी उसके अंदर देख रहे हो और पढ़ भी रहे हो, तो हमारे पास वो भी एक तरह का मीडियम है, ठीक है। और फिर जब टीवी आया ना, टीवी के अंदर कई सारी चीजें होने लग गई, टीवी के अंदर आपके कान भी एक्टिव हैं, आप सुन भी रहे हो और साथ में देख भी रहे हो और स्क्रीन के ऊपर जो लिखा वो पढ़ भी रहे हो, तो कई सारे माध्यम एक्टिवेट हो गए, तो टीवी को मल्टीमीडिया कहा जाता है। एक मीडिया होता है तो वो बोलते हैं यूनिमीडिया, जब रेडियो था हमारा वो था यूनिमीडिया, ठीक है। लेकिन टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सारी चीजें ये कैसे आ गए, मल्टीमीडिया आ गए, मोबाइल में क्या हो गया, मल्टीमीडिया आ गए, आप सुन भी सकते हो, देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, ठीक है। आपकी कई सारी ज्ञान इंद्रियां जो है वो एक्टिवेटेड है ना, इंद्रियां बोलते हैं इसको, है ना, इंद्रियां होती हैं, कान इंद्री, श्रवण इंद्री, नासिक और कई कुछ होते हैं, लेकिन बस इनसे ये है कि अपनी जो जीभ वाली इंद्रिय ये नहीं एक्टिवेटेड रहती है ना, स्वाद तो नहीं अपने को ऐसे पता लगता कि ये खबर किस प्रकार की है। चलो, तो इसी तरीके से कीबोर्ड के अंदर अब मल्टीमीडिया वर्ड क्यों आया, क्योंकि मल्टीमीडिया वर्ड कहीं ना कहीं वीडियो से, सॉन्ग से, आवाज, गाने, इंटरनेट, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जब कीबोर्ड के अंदर वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए अलग से बटन लगा दिए उन्होंने, गानों को अगला गाना प्ले करना है, पिछला करना है, अलग से बटन लगा दिया कीबोर्ड के ऊपर, फिर इंटरनेट चलाने के लिए सीधा एक बटन दबा दिया, इस बटन को दबाओ सीधा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ये बटन, कैलकुलेटर के लिए अलग से बटन लगा दिया कीबोर्ड पे कि ये बटन दबाओ सीधा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो कुछ बटन्स कई कंपनी वालों ने क्या किए, एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, और इसके अंदर लगभग 107 से लेके 110, 12, 13 तक कीज हो सकती हैं, 5-7 कीज वो एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो ऐसा कहलाता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से कीबोर्ड होते हैं, एक तो ये हो गया, इसी तरीके से एक मैकेनिकल कीबोर्ड भी आता है, जैसे हमने माउस की बात की थी, उसमें क्या रहता है, मैकेनिकल हो गया या एर्गोनॉमिक हो गया, एक वर्ड आता है एर्गोनॉमिक और एक वर्ड आता है मैकेनिकल, कई तरह के होते हैं। ये नहीं, इनकी शेप कीबोर्ड की ऐसे बनी होती है, पीछे से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जैसे टाइपराइटर नहीं होता, टाइपराइटर ना, उसकी एक व्यवस्था होती है टाइपराइटर की, इस तरीके से। हमारे कीबोर्ड तो फ्लैट पड़े रहते हैं ऐसे, लेकिन वो कीबोर्ड ऐसा होता है थोड़ा सा ऐसे, ताकि हमारी टाइप जब हम करते हैं तो ऊपर वाली कीज को ले जाना हो ना, तो हमें ना हाथ नहीं तो ऐसे ले जाना पड़ता है फ्लैट कीबोर्ड पे। देखो यहाँ पे है, अगर ऊपर वाले जाऊँगा तो हाथ मेरे ऐसे जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हाथ मेरे आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे मूव करूँ तो ऐसे आसानी से मूव हो रहे हैं, लेकिन ऐसे मूव करने के लिए मेरे को थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे कीबोर्ड्स जो होते हैं एर्गोनॉमिक इसीलिए बोलते हैं, जो हमारे ह्यूमन की बॉडी के अनुसार
उसको मान लो क्या कहते हैं, रिलीफ प्रदान करें, एर्गोनॉमिक होते हैं, यानी कि उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस महसूस न हो। जो टाइपिस्ट हैं दिन भर टाइप ही करते रहते हैं, वो ऐसे कीबोर्ड्स रखते हैं, ठीक है, ताकि उनको एक तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत, उसकी कीज ऐसी रहती हैं, प्लेसमेंट की को दबाया और दब गई, मतलब काफ़ी अच्छी रहती है। ये नहीं कि एक बार हमने प्रेस किया की दबी रह गई, या हमें ऐसा करना पड़े कि कहीं चल जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं, वो क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल या एर्गोनॉमिक। इनकी व्यवस्था कीज के नीचे का फर्क होता है। मैकेनिकल में ना जो कीज के नीचे जो बटन होता है उसमें फर्क रहता है ना। वो तो आप यहाँ पे की जो कंसेप्ट है वो कीबोर्ड पे भी लगा लेना, जो माउस पे बताया था, वायरलेस या बिना वायर वाले। एक होते हैं आजकल आने लगे फ्लेक्सिबल, आजकल आने लग गए फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल मैंने क्या होता है, लचीला, हिंदी में क्या होता है इसका वर्ड, लचीला, यानी कि आप उसको ऐसे मोड़ के बैग में डाल लो, कीबोर्ड को ऐसे आने लगे आजकल, ऐसे रबर टाइप भी आने लगे, उसको ऐसे रोल कर लो, रोल करके आप ले जाओ कहीं भी, तो ऐसे भी कीबोर्ड आने लगे। उसको बाद में जैसे बिछाओगे तो टेबल पे बिछा के आप सीधा टाइपिंग भी कर सकते हो, तो ऐसे भी आने लगे, वो होते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज होती हैं, एक होती सबसे पहले जो होती है वो होती हैं फंक्शन कीज। सबसे टॉप रो जो होती है कीबोर्ड की वो कौन सी होती हैं, फंक्शन कीज। अब इनकी बात पे आता हूं, इनका क्वेश्चन ये आया था कि कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी था, कितनी होती हैं, 12। ये उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं वो कितनी होती हैं, 12। इसका बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो तो ज्यादातर क्वेश्चन इसके बारे में पूछता है वो, कि फंक्शन कीज कितनी होती हैं। और ये कौन सी कीज हैं, वही F1 F2 F3 है ना, 4-4 के पेयर में होती हैं, तो F1 F2 F3, तो 12 कीज होती हैं टोटल। ये क्लियर होगी बात, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजिंग वाली तो बात है ही नहीं कि फंक्शन की टोटल कितनी है, 12 रट लेना है बस, ये 12 होती हैं। अब इसमें से कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में पूछ लेता है, जैसे F1 की क्या काम करती है, F1 की प्रेस अगर मैं करूंगा तो क्या होगा। F1 होती है हेल्प लेने के लिए। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाओ और कीबोर्ड से F1 की दबाओ तो तुरंत हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आ जाएगी या पुलिस की गाड़ी आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए तो प्रॉपर 108 या 102 नंबर डायल करने पड़ेंगे फोन से। लेकिन F1 की से क्या होता है, कंप्यूटर पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, चाहे आप वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, आपको लगेगा कि मेरे को किसी ऑप्शन के बारे में समझ नहीं आ रहा, ये ऑप्शन है किस लिए, हमें नहीं पता लग रहा, तो आप F1 दबाओ। F1 दबाने से आप वहाँ पे पूछेगा हाँ जी बताओ, उसी सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग हेल्प खुल जाएगी जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो। तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक दिए होंगे मैनुअल्स के, हाँ जी भाई ये ऑप्शंस के बारे में, आप उस पर क्लिक करोगे तो बाकायदा उसकी डिटेल होगी कि ये ऑप्शन हमने क्यों दिया है, इसका क्या यूज़ है क्या नहीं। ये सारी हेल्प या मैनुअल कंप्यूटर में रहती हैं, कंप्यूटर में बाकायदा सॉफ्टवेयर साथ देते हैं। आपने बाजार से कोई सामान लेके आते हो, कोई कंपोनेंट्स वगैरह, इवन मोबाइल भी लेके आता है, उसके साथ भी बुकलेट होती है मोबाइल को यूज़ कैसे करना है, वो दिया होता है हम सब में, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके साथ भी क्या होता है, हर एक सॉफ्टवेयर में उनका एक हेल्प सेक्शन होता है, जो हेल्प सेक्शन को खोलने की शॉर्टकट की क्या है, F1 है, ठीक है। और की होती है F2, इसका यूज भी पूछ लेता है, कई बार आ जाता है F2 का यूज। F2 होता है अगर आप हो फाइल मैनेजर में, फाइल एक्सप्लोरर में, जहां पे आपको सामने फाइलें दिखा रखी हैं, कई सारी फोल्डर पड़े हैं, फाइल पड़े हैं, जब वो चीजें हैं तो आप किसी भी फाइल पे क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद अगर F2 करोगे ना तो उस फाइल का नेम चेंज करने के लिए आता है। एक तो किसके लिए यूज होती है, रीनेम करने के लिए, किसी भी फाइल फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप कौन सी की दबाओगे कीबोर्ड से, F2 की दबाओगे, ठीक है, कौन सी, F2 की दबाओगे। अब दूसरा यूज इसका एक्सेल में है। एक्सेल में कोई सेल है जिसके अंदर आपने क्या दे रखा है, कोई वैल्यू भर रखी है, कोई नाम लिख रखा है किसी का, या कोई अमाउंट भर रखी है, कुछ भी भर रखा है, अब उसके अंदर चेंज करना है आपने, एडिट करना है, तो सेल को एडिट करने के लिए भी F2 की प्रेस करते हैं। आप कैसे करते हो, आप किसी सेल के अंदर एडिट कैसे करते हो, ये एक्सेल की शीट है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले कॉलम है, नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको मैं सही करना चाहता हूँ, कैसे करते हो आप, वहाँ पे जाके उसको फिर से लिख देते हैं। वो तो रिप्लेस करना हो गया, वो तो हो गया रिप्लेस करना, कि आपने उसकी जगह पे नई चीज ही दोबारा लिख दिया बस, है ना, सीधा वहां पे जाओ और टाइप करोगे। ये उन्होंने एक चीज अच्छी बताई, जब आप किसी सेल पे जाते हो
तो आप लिखना स्टार्ट कर देते हो ना, अगर वो खाली है तो उसमें लिखा जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर पहले से कुछ लिखा तो उसकी जगह पे लिखा जाएगा, वो पहले वाला मिट जाएगा और नया उसके अंदर लिख देगा जो आप लिखा टाइप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ एडिट करना, आपकी सारी के सारा नाम गलत नहीं है, एक अक्षर का फर्क है बस, ई की जगह ए लगाना था। सेल के अंदर ना जब उन्हें माउस लेके आते हैं तो सेल तो बस ऐसे सिलेक्ट होता है, बताओ जी क्या करना है अपने को, लेकिन जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तब बीच में कर्सर आता है, तब आप वो बैक स्पेस जो चीजें सारी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो डबल क्लिक हम करते हैं ना वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब हम सीधा क्या कर दें F2 दबा दें, बस ये रहता है। F2 दबाने से उस सेल के अंदर कर्सर आ जाएगा और फिर हम उसके अंदर कोई भी काट छांट कर सकते हैं, इसलिए बोला सेल को एडिट करना या किसी फाइल को रीनेम करना F2 कीज होती है। और F4 कीज इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, आल्ट के साथ, पढ़ लिया था ये क्या काम करती है, एग्जिट करने का काम क्या आता है, किसी प्रोग्राम को एग्जिट करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना, तो भी हम कौन से करते हैं, आल्ट F4। फिर आती है हमारे पास F5 कीज, रिफ्रेश करने, कंप्यूटर की स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, या अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप वेब ब्राउजर के अंदर हो, आपने किसी साइट ओपन करनी थी, साइट ढंग से ओपन नहीं हुई, आधी बिचादी ओपन हो गई, तो आप F5 दबा दोगे, रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा खुल जाएगी। जैसे मोबाइल के अंदर नहीं अपने को उसको एक नीचे की ओर खींचते हैं, दोबारा साइट रिफ्रेश हो जाती है क्रोम के अंदर, तो इसमें क्या होता है, F5 बटन होता है कीबोर्ड से रिफ्रेश करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है। F1, F2, F5 इन चीजों के बारे में या फंक्शन कीज के बारे में क्वेश्चन आता है, वो प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, अगर अपने आ जाती हैं पावर पॉइंट के अंदर, किस में आ जाते हैं, पावर पॉइंट के अंदर, तो फिर ये किसके लिए आती है, स्लाइड शो के लिए, प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पर रन करने के लिए, स्लाइड शो के लिए, वो कौन सी होती है, F5 की। तब भी तो F5 की स्लाइड शो जो रन करेगा, प्रेजेंटेशन जो रन होगी, वो किससे होगी, हमारी पहली स्लाइड से चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बीच में से, मान लो मैं 5th नंबर स्लाइड पे हूं और मैं चाहता हूं कि 5th नंबर स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन रन करे, पहले से रन नहीं करे, तो यानी कि उसके लिए फिर शॉर्टकट की क्या रहती है, F5 भी होती है, लेकिन शिफ्ट के साथ होती है। तो शिफ्ट प्लस F5 अगर आप कर दोगे तो वो क्या आएगा, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी कि जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हो उसी स्लाइड से स्लाइड शो है। फिर F7, हाँ F7 होती है ऑफिस के अंदर, अगर हमारा MS ऑफिस है, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये स्पेलिंग चेक, स्पेल एंड ग्रामर चेक है ना, स्पेल एंड ग्रामिंग चेक करने के लिए, आपकी स्पेलिंग्स में कोई एरर तो नहीं है, उन एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सी की आती है, F7 कीज यूज करते हैं, ठीक है। और F11 कीज जो होती है, F11 कीज, ये ज्यादातर यूज की जाती है वेब ब्राउजर के अंदर। किसके लिए यूज होती है, क्या काम करती है ये, फुल स्क्रीन के लिए, ये फुल स्क्रीन के लिए यूज होती है, शाबाश, फुल स्क्रीन के लिए F11 कीज यूज की जाती है वेब ब्राउजर्स को, पूरी वेबसाइट्स को फुल स्क्रीन पे देखने के लिए, ठीक है। और इससे बाहर कैसे आएंगे, हाँ तो एस्केप बटन तो है ही, बस ऐसा कुछ वजह तो एस्केप बटन दबा दो, नहीं तो आप दोबारा F11 दबा दोगे तो भी हो जाएगा। और F12 बताओ, अब F12 यूज करती है ऑफिस के अंदर, ऑफिस के मतलब जितने भी ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, वन नोट है, और इन सब में आउटलुक है, इन सब में F12 किसका काम करेगा, सेव एज का। अब सेव एज के बारे में सारे जानते हैं, सेव एज किस काम आता है, दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, एक तो सेव और एक सेव एज। तो सेव एज किस काम आता है, फाइल को तो मैं 10 बार सेव कर दूं तो भी मैं तो कंट्रोल एस सीधा सेव से ही कर सकता हूं, उसी नाम से भी कंट्रोल एस से कर सकता हूं, तो बदले हुए नाम से करना, उसी फाइल से नहीं, नए नाम से करना है ना। आप बताने का थोड़ा सा आप बता, मतलब सही बता नहीं पाए, बात सही पहुंच रहे थे आप जहां पे पहुंचना चाहते थे। कंट्रोल सेव एज का मतलब ये रहता है, एक तो हमें नए नाम से फाइल को सेव करना है, यानी दोबारा सेव करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिस फाइल के अंदर मैं काम कर रहा हूं उसी के अंदर सेव हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि नहीं, इसके एक नई फाइल मैं बना दूं, नए नाम से सेव कर दूं और नई जगह पे सेव कर दूं, तो भी तो सेव एज कर देते हैं हम। मैं जिस फोल्डर में पहले मेरी फाइल पड़ी थी उस फोल्डर में सेव नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं, मेरा पेन ड्राइव लगा रखा है मैंने CPU के अंदर,
तो मैं पेन ड्राइव के अंदर उस फाइल को सेव करना है तो भी मैं सेव एज करूंगा, क्योंकि सेव एज करने से क्या होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है हर बार। जितनी बार भी आप सेव एज प्रेस करोगे, F12 प्रेस करोगे, तो आपको हर बार सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। लेकिन सेव जब ओनली सेव कमांड है उसमें सिर्फ पहली बार ही आता है, ये फर्क रहता है इसका, ठीक है। ओनली सेव कमांड से पहली बार ही आता है, लेकिन सेव एज कमांड से आप हर बार सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। चलो, तो वो सेव एज होगा। तो कीबोर्ड्स की फंक्शन कीज 12 टॉप रो जो होती है कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली रो होती है वो फंक्शन कीज होती हैं, और सबका यूज पढ़ लिया। चार्ट लेने के लिए F11 होती है, F7 होती है। चार्ट के लिए जो एक्सेल के अंदर अगर आप चार्ट की शीट लोगे तो F11 होती है, ठीक है। और F7 तो सबके लिए, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वर्ड है, चाहे पावर पॉइंट है, वो तो उसकी स्पेलिंग के लिए होती है। F11 चार्ट की शीट इंसर्ट करने के लिए। लेकिन अगर जो नॉर्मल शीट है एक्सेल की वो इंसर्ट करोगे तो शिफ्ट F11, तब क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट F11, वो एक्सेल के अंदर है। और इसके अंदर होती हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। कौन सी होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज। वास्तव में जो अल्फाबेट्स होते हैं आप टाइपिंग करते हो, और उसके साथ मैंने अल्फा कीज नहीं बोला, अल्फा न्यूमेरिक कीज बोला है। अल्फा न्यूमेरिक कीज यहां पे लिख लेते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज। और एक होती हैं न्यूमेरिक कीज, और एक होती हैं नेविगेशन कीज, और एक होती हैं स्पेशल पर्पस कीज। ये कीबोर्ड की कुछ कैटेगरीज हैं अलग अलग कीज की, है ना। फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज, नेविगेशन कीज और स्पेशल पर्पस कीज। अब ये वाली जो न्यूमेरिक कीज हैं ये तो हमारे कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड होती हैं, जो कैलकुलेटर टाइप होती हैं, है ना। इस न्यूमेरिक कीज के अंदर कीबोर्ड की साइड होती हैं बिल्कुल राइट साइड, जिसके अंदर 1 2 3 4 9 जो ऐसे कैलकुलेटर टाइप जितने भी बटन होते हैं वो सारे इस कीज में होते हैं, न्यूमेरिक कीज के अंदर, ठीक है। अब न्यूमेरिक कीज के कोने पे एक बटन होता है। आप कई बार नंबर टाइप करना चाहते होगे उस कीज से, तो वो काम नहीं करती। आपको लगता है कुछ लिखा नहीं जा रहा है सर, ये चल नहीं रही जी, कई बार ऐसा आता होगा, है ना। तो एक्चुअल में कीबोर्ड पे एक हमारे पास यहाँ पे बटन होता है जिनको बोलते हैं नंबर लॉक। क्या बटन होता है, नंबर लॉक बटन होता है। इसको प्रेस करने पर क्या होता है, हमारे कीबोर्ड पे 3 इंडिकेटर होते हैं। कौन से होते हैं, 3 इंडिकेटर मिलेंगे आपको कीबोर्ड पे, हर कीबोर्ड पे मिलेंगे, ठीक है। अब उसमें से पहले वाला जो होता है ये इंडिकेटर, ये वाला इस नंबर लॉक की प्रेस करने पे ओपन होगा, अगर हमने कीबोर्ड बनाए भी तो ऐसा कुछ अगर व्यवस्था है, कुछ बटन इधर हैं, कुछ बटन इधर हैं, तो ये वाला बटन आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे वो 3 बटन, तो ये ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तब ये न्यूमेरिक कीज काम करेंगी, तब ये न्यूमेरिक कीज काम करेंगी। लेकिन जब ये नंबर लॉक ऑफ होगा, ये इंडिकेटर ऑन नहीं है, इसका मतलब नंबर लॉक ऑफ है, तब न्यूमेरिक कीज काम नहीं करेंगी। लेकिन ये जो कीज हैं ये फिर भी चलती हैं, लेकिन नंबर नहीं वहां पे छपते। एक्चुअल में होता क्या है, अगर ध्यान से देखा हो तो इन कीज पे ओनली नंबर नहीं छपे होते, साथ में कई कीज पे एरो भी छपे होते हैं। कई कीज पे लिखा होता है पेज अप, पेज डाउन, ये ध्यान से नहीं देखा आपने, 2 चीजें छपी होती हैं, ठीक है। अगर यहां पे भी मैं दिखाऊं आपको, ये देखो, ये 1 के नीचे एंड लिखा है, होम के नीचे 7 के नीचे होम लिखा है, ये 8 के ऊपर एरो है, 2 के नीचे है, 4 के इधर एरो है, ये इधर है, पेज अप है, पेज डाउन है। अब जब ये नंबर लॉक ऑफ होता है तब ये काम करती हैं। 4 दबाऊंगा तो ये इस एरो वाला काम करेगा, 5 दबाऊंगा, 6 दबाऊंगा तो इस एरो वाला काम करेगा, 8 दबाऊंगा तो इस एरो वाला काम करेगा। और ये रही होम एंड पेज अप पेज डाउन, वो ये रही होम एंड पेज अप पेज डाउन। तो इन कीज की तरह बिहेव करेंगी ये कीज जब ये नंबर लॉक ऑफ होगा, ठीक है। और जब ऑन कर देंगे तब ये 1 2 3 4 5 और ये चीजें काम करेंगी। समझ में आई बात। तो इन चीजों का यूज आता है हमारे पास अपने वर्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर। जैसे पेज अप पेज डाउन बटन है, आप माउस से स्क्रॉल करते रहते हो कि नीचे लेके आऊँ मैं पेज को, नीचे लेके आऊँ, फिर ऊपर स्क्रॉल करते हो, ऊपर पेज जाए, ऊपर जाए, तो सीधा ही आप उस बटन को पेज अप को दबाओ, सीधा एक पेज ऊपर चला जाएगा, पेज डाउन दबाओ, सीधा पेज डाउन आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट्स हैं। आगे पढ़ते हैं नेविगेशन कीज़ के अंदर। कौन सी आगे हमारी, आगे नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ में एक तो एरो कीज़ होती हैं जो पॉइंटर को मूव करने के लिए, है ना, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन वाली, और एक इसमें आती है होम, एक आती है एंड, एक आती है पेज अप
और एक आती है पेज डाउन। ये नेविगेशन की होती हैं कीबोर्ड की। और ये होम एंड पेज अप पेज डाउन ये डिलीट और इंसर्ट वाले कॉलम के साथ होती हैं। डिलीट बटन तो आपने यूज़ किया, इंसर्ट भी होता है। तो ये रहते हैं होम। होम का मतलब अगर आप सिंपल होम बटन प्रेस कर देते हो और आप वर्ड के अंदर हो, एग्जांपल लेता हूँ, देखो मेरे वर्ड के अंदर ये पेज है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, इस पेज पे है कर्सर मेरा, और अगर मैं सिंपल होम बटन दबाऊंगा ना तो इसी लाइन के पहले आएगा कर्सर। सिंपल होम बटन से लाइन की शुरुआत में जाता है। जिस लाइन में आपका कर्सर है उस लाइन की शुरुआत में जाता है। किससे जाएगा? होम बटन से। अगर मैं एंड बटन दबा दूंगा तो उसी लाइन के एंड में चला जाएगा कर्सर। देखो बटन तो काम के थे, हम देखो हमने अगर इसके लाइन में जाना होता तो हम लेफ्ट वाले एरो को लगे रहते हैं ना, इस वाले एरो को दबाने कि जा भाई जा भाई जा भाई जा, जाता है ऐसे, है ना। तो उसके लिए तो सीधा एंड बटन है, कीबोर्ड से एंड बटन दबाओ डायरेक्ट वो लास्ट में चला जाएगा, कीबोर्ड से होम बटन दबाओ डायरेक्ट वो शुरू में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ दबा दूं, कंट्रोल होम कर दूं, तब ये कर्सर उठ के सीधा यहां पे आएगा, हमारे डॉक्यूमेंट के पहली रो के पहली लाइन के अंदर शुरुआत में, पहले रो की शुरुआत में आ जाएगा। किससे? कंट्रोल प्लस होम बटन से। और कंट्रोल एंड कर दिया तो वो लास्ट वाले लाइन के अंदर, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट वाले लाइन के बिल्कुल लास्ट में, कंट्रोल एंड से, ठीक है। कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में कर्सर को ले जाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? कंट्रोल होम। और बिल्कुल लास्ट में ले जाने के लिए कंट्रोल एंड, ठीक है। और पेज अप पेज डाउन, एक एक पेज ऊपर जाने के लिए, एक एक पेज नीचे आने के लिए। ये सब चीजें थी इनकी शॉर्टकट्स में। इनकी अलग अलग शॉर्टकट्स कॉम्बिनेशन के साथ बन जाती हैं, तो इसीलिए ना कॉम्बिनेशन के साथ बन जाती हैं। इसीलिए जो कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया और अल्ट हो गया, इसे हम कॉम्बिनेशन की भी कह देते हैं। कौन सी की है? कॉम्बिनेशन की भी अकेला कुछ नहीं करती। कंट्रोल बटन अकेला कोई काम का ही नहीं है, आप कितनी बार दबाते रहो, नाचते रहो कंट्रोल के ऊपर, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ काम करेगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट भी कुछ नहीं करता अकेला, ठीक है, लेकिन 3 बार प्रेस कर दो तो एक मैसेज आता है, इसमें एक होता है कीज लॉक होती है, स्पेशल कीज लॉक हो जाती हैं। अल्टरनेट की फिर भी एक सिंगल प्रेस करने पे काम करती है अल्टरनेट की, लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन बोल दिया गया क्योंकि इसके साथ भी ऐसे अल्ट के साथ F4 के साथ कॉम्बिनेशन बना के हमने एग्जिट की शॉर्टकट की बनाई है ना, तो ऐसा हो जाता है, तो वो होती है कॉम्बिनेशन कीज। वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम होता है। आप किसी पे वो सिलेक्ट भी हो जाता है माउस अल्ट के साथ क्लिक करने पर, है ना। किसी बार क्या होता है, आप किसी वर्ड के अंदर हो, मान लो किसी वर्ड का किसी भी प्रोग्राम के अंदर हो, आप वर्ड के अंदर हो, अगर आप अल्ट दबाओगे ना तो उसकी जो जितने भी शॉर्टकट्स हैं, चाहे वो टैब्स की शॉर्टकट है, वो सारी हाईलाइट हो जाएंगे। एक बात बताऊं, कुछ शॉर्टकट्स तो आपने याद करवाई हैं आपको, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स होती हैं कि हम सीधी सीधी शॉर्टकट बनी हुई हैं, जैसे बोल्ड की कंट्रोल B, कॉपी की कंट्रोल C, कट की कंट्रोल X, ये कई सारी बनी हुई हैं। अलाइनमेंट में लेफ्ट की कंट्रोल L, सेंटर की कंट्रोल E, ये बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो जैसे वर्ड के अंदर होम रो है, होम टैब है, और होम टैब के अंदर इतनी कमांड है, लेकिन आपने सारों की शॉर्टकट नहीं की। इंसर्ट के अंदर भी इतनी कमांड्स हैं, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट रो, शीट, चार्ट, जो भी है उनकी आपने कमांड नहीं की, मतलब सारों की आपने शॉर्टकट नहीं पढ़ी, ठीक है। शॉर्टकट तो मेन की पढ़ी है, लेकिन हर की आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हो, हर की बिना माउस पे क्लिक करके, वो अल्ट के साथ। अगर अल्ट दबाओगे तो अल्ट H दबाओगे तो होम टैब खुल जाएगी, और उसके बाद अपने आप ऊपर गाइड करेगा वो कि अब आप अगर अपने कोई और जैसे वाटरमार्क लगाना चाहते हो, उसके नीचे भी ऊपर एक वर्ड हाईलाइट हो जाएगा कि अगर आप इस कीबोर्ड से अगर ये वर्ड आप क्लिक कर दोगे तो वाटरमार्क लग जाएगा। ऐसे कीज बन जाती हैं अल्ट के साथ, वो हर सॉफ्टवेयर में बन जाती हैं, कोई मर्जी सॉफ्टवेयर हो। इवन फोटोशॉप्स के अंदर तो हम कई शॉर्टकट्स यूज ऐसे करते हैं अल्ट के साथ, काम को जल्दी करवाने के लिए ना, अल्ट के साथ आई दबाया, इमेज टैब ओपन हो गई, फिर एक अगला बटन दबाया तो उससे अगला कमांड चल गई, फिर अगला दबाया अगला कमांड चल गई। तो उनको लोग जो डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इन शॉर्टकट्स को अल्ट के साथ बनाते हैं काम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस से क्या होता है, तभी स्पीड बनती है, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल है ये चीज़ें। नहीं तो शॉर्टकट की से काम करना मुश्किल है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि माउस से तो आप सीधा जाके क्लिक कर दोगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं तो सोचोगे अरे बोल्ट की शॉर्टकट की क्या थी, अरे इतने में तो क्लिक करके चला ही लो ना, जितना सोच रहे हैं हम। लेकिन शॉर्टकट कीज काम कब करती हैं? जब हमारी प्रैक्टिस हो, तब बहुत तेजी से काम होता है। तो प्रैक्टिस, इसलिए जब आपको प्रैक्टिकल में शायद करके दिखाया होगा, शॉर्टकट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो इस हैंड से यूज़ करते हैं,
कंट्रोल वाला बटन भी जैसे आपको देखा होगा कि आप एक हाथ कीबोर्ड पे रखो, ये वाला, दूसरा हाथ हमारा माउस पे होता है, तो काम करते हैं माउस से कुछ हो रहा है, नहीं कुछ गलत हो गया, कंट्रोल जेड दबा दिया, फिर कल गया कंट्रोल सी कर दिया, फिर पेस्ट करना कंट्रोल वी कर दिया, दोनों हाथ इस तरीके से काम कर रहे हैं वो, तो इसीलिए स्पीड बढ़ती है आगे। अगर हम सारा काम एक ही चीज़ छोड़ के माउस से करवाने लग गए, इस पर माउस वहाँ भी जा रहा है, माउस वहाँ भी जा रहा है, माउस वहाँ भी जा रहा है, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो शॉर्टकट इसलिए सिखाई जाती हैं कि आपका ये हाथ भी फ्री ना रहे, दोनों मिलके काम करें तो स्पीड से काम हो, लेकिन होगा कब, जब प्रैक्टिस होगी, अपने आप काम होगा तब। तो अभी नेविगेशन की तो ये थी ही, और ऐसा ही अगर स्पेशल पर्पस की बात करें तो स्पेशल पर्पस की में भी ये कॉम्बिनेशन की भी आ जाती हैं, और कुछ जैसे एंटर बटन हो गया, एस्केप बटन हो गया, है ना, और कैप्स लॉक हो गया, कैप्स लॉक बटन हो गया, ऐसे भी कई सारे बटन्स होते हैं जो इन कीज में आते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, एक तो कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन की नहीं है, तो आप देख लेना कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट के साथ तो कॉम्बिनेशन ही बनता है, तभी ये काम करती हैं। ठीक है, टॉगल कीज ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। टॉगल का मतलब होता है कि एक ऐसी कीज जो एक बार प्रेस करूं तो कुछ और काम करे, दोबारा प्रेस करूं तो कुछ और काम करे, यानी कि किसी फंक्शन को एक बार मैंने की दबाई तो फंक्शन ऑन हो गया, अगर मैं दूसरी बार दबाऊं तो फंक्शन ऑफ हो जाए। ऐसा पूरे कीबोर्ड में सिर्फ 3 ही कीज होती हैं, पूरे कीबोर्ड के 103 4 जितनी भी कीज आपने काउंट करो, उनमें से सिर्फ 3 कीज ही ऐसी होती हैं जो ये काम करती हैं कि मैं एक बार दबा के छोड़ दूंगा तो फंक्शन ऑन हो जाएगा, और दूसरी बार दबा दूंगा तो फंक्शन ऑफ हो जाएगा। बाकी सारी कीज सिंगल एक काम करती हैं, मगर ए वाला है, मान लो ए है, अब दबाओगे तो ए टाइप हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना कि पहले दबाऊंगा तो मैं ए बड़ा टाइप हो जाएगा, दूसरी बार दबाऊंगा तो वो ए छोटा टाइप हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं होता है ना। वो तो जो कीज दबाओगे बस वही काम करेंगे, लेकिन 3 कीज ऐसी हैं वो किसी फंक्शन को ऑन भी कर सकती हैं और ऑफ भी कर सकती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है कैप्स लॉक, और एक है नंबर लॉक, और एक है स्क्रॉल लॉक। अब हमें पता कैसे चले भी वो ऑन है कि ऑफ है, बस इसी के लिए ये 3 इंडिकेटर दिए जाते हैं, नंबर लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ताकि इसी से हमें पता लगता है कि वो फंक्शन ऑन कर रखा है कि ऑफ कर रखा है। ये 3 इंडिकेटर इसीलिए होते हैं। ठीक है, वो कौन सी होती हैं? टॉगल कीज। तो हमारा कीबोर्ड भी खत्म। ये जरूरी नहीं कीबोर्ड के कीज के बारे में पूछेगा, होम एंड के बारे में पूछ सकता है, क्या हो सकता है, टॉगल कीज के बारे में पूछ सकता है, क्या काम करते हैं ना। शॉर्टकट कीज जो हमने पढ़ी थोड़ी सी F1 F2 F3 वहां से